ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर केस दर्ज हुआ है। प्रयागराज के झूसी में पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में ये केस दर्ज हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने कथित पीड़ित बटुकों की मेडिकल जांच भी करवाई और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यौन उत्पीड़न की पुष्टि होने का दावा भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ितों के साथ जबरन कृत्य किए जाने की बात कही गई है। हालांकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके खिलाफ ये एक बड़ी साजिश रची गई है। इन सब के बीच में एक और बड़ी घटना सामने आती है। शंकराचार्य के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी की। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी को मोबाइल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये वही वकील हैं जो पुलिस को इस केस में चुनौती दे रहे थे। पुलिस की कार्रवाई को अंधेरे में तीर चलाने जैसा बता रहे थे। उनको मिली है अब जान से मारने की धमकी। उनके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से धमकी भरा मैसेज आया। धमकी भरे संदेश में कथित तौर पर वाराणसी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की बात कही गई है। सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। धमकी के मैसेज के साथ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी पुलिस के पास पहुंच गए, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। सिटी मजिस्ट्रेट, एसीपी कैंट और इंस्पेक्टर कैंट मौके पर पहुंचे। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी कोर्ट परिसर में पहुंच गया। आज जब मैं सो करके उठा तो हमेशा के मुताबिक अपना मोबाइल मैंने चेक किया तो उसमें एसएमएस पर ये धमकी थी कि रात्रि 2:23 की धमकी है और इसमें जो लिखा है कि बनारस कचहरी को हम बम से उड़ा देंगे, तुम्हें भी। तो मैंने उचित समझा कि ये कचहरी से भी जुड़ा मामला है। मैंने माननीय जिला जज को सूचित किया और उसके बाद सारे पुलिस अधिकारी सूचित हुए। सबों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है और इस धमकी के बाद मुझे लगता है कि ये यहाँ तो तीसरी बार कचहरी में आई थी, चौथा ये है और विभिन्न जिलों में भी इस तरह की धमकी गई है। प्रशासन से ये अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को पकड़े और कड़ी कार्रवाई करे, कुचल दे। इस तरह की धमकी से कार्य करने में दिक्कत होती है। हालांकि वकील श्रीनाथ त्रिपाठी इस धमकी को शंकराचार्य केस से अलग बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वही वकील हैं जो लगातार इस केस के लीगल पहलू पर मीडिया में बात कर रहे हैं और पूरे केस को ही कमजोर बता रहे हैं। जैसी की बात उठ चुकी है, मैंने कल उठाया था किसी और चैनल पर कि वो हमारे यहाँ के छात्र नहीं रहे, हमसे कभी जुड़े नहीं रहे। जब हमसे जुड़े नहीं रहे तो हमसे उनका जुड़ना कैसे संभव हो पाया? और जहाँ की बात कही जा रही है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, घटना की तारीख अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है। इस तारीख की तलाश में प्रोसिक्यूशन लगा हुआ है, पुलिस लगी हुई है। घटना स्थल जो बताया जा रहा है वो कोई पक्का मकान नहीं है, वो शिविर है। उस समय विवाद हो चुका था, शिविर के बाहर महाराज जी आ चुके थे। तो पुलिस बड़ी उलझन में होगी हमारे समय से कि पहले तो साक्ष्य एकत्र करे, घटना कहाँ हुई ये सुनिश्चित हो, घटना का समय सुनिश्चित हो, घटना की तारीख सुनिश्चित हो, कैसे वो जुड़े आकर के ये सुनिश्चित हो। तो मुझे लगता है कि एक बड़े अंधेरे में पुलिस अभी घूम रही है। यह सुनिश्चित करके साक्ष्य एकत्र करेगी, क्योंकि अगर गिरफ्तारी पुलिस करती है तो उसको संबंधित मजिस्ट्रेट जज के यहाँ उसको पेश करना होगा। जब पेश करेंगे तो कागजात भी पेश होंगे और कागजातों में दम नहीं होगा तो रिमांड रिफ्यूज होने की भी व्यवस्था कानून में है। इसलिए मेरा मानना है कि पुलिस दोबारा गलती ऐसी नहीं करेगी। जिस आपाधूपी में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है वो गलती अब नहीं होगी। साक्ष्यों को पूरा एकत्र करने के बाद, और यह भी संभव है कि एक बार वो महाराज जी से पूछताछ करने आएंगे। देखिए, हमारी तरफ से न कोई पुलिस का विरोध किया जाएगा, ये तय है, न हम कोई मुजाहिमत की नौबत आने देंगे। हम शुद्ध रूप से जो चाहेंगे उनकी बातों का जवाब देंगे और अगर वो कहेंगे कि गिरफ्तार कर लिया है, चलिए, तो हम चल पड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूछताछ करने कभी भी पुलिस झूसी से यहाँ आ सकती है, इसकी संभावना है? नहीं, इसकी संभावना तब है जब पूरे साक्ष्य को एकत्र कर लेगी। ये जो सामान्य प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस हैं उसके तहत, और करने के बाद ही वो आएगी। अगर वो लगता है कि पूछताछ से संतुष्ट हो जाएगी तो ठीक है, और उस पूछताछ के दरमियान अगर वो गिरफ्तार करना चाहते हैं तो गिरफ्तार कर लें। न हमारी तरफ से कोई प्रतिरोध है, न विरोध है, हम उसकी हर बात का जवाब देंगे। लेकिन एक बात का जवाब हिंदुस्तान की जनता भी पूछ रही है उनसे कि जब वो स्वामी जी से संबद्ध नहीं रहे, देखिए पहला परसेप्शन क्या आया कि लगता है कि वो स्वामी जी के यहाँ के छात्र रहे। इस बात को लेकर जनता ने यकीन कर लिया होगा। जब से जनता में ये मैसेज गया है कि न यहाँ के छात्र रहे, न हमसे संबंधित रहे, तब से ये बात उठ खड़ी हुई है। तो आखिरकार क्या क्या इसी कार्य के लिए वो आए थे?
14-15 वर्ष के जवान लड़के जो जब चीज़ों को समझ सकते हैं, जब हमारे यहाँ के छात्र नहीं हैं, हमसे जुड़े नहीं हैं, हमारे यहाँ का मंत्र नहीं लिया है उन्होंने, फिर हमारे आने का औचित्य। और जब की बात कही जाती है उसमें स्वामी जी आंदोलित होकर के अपने शिविर से भी बाहर आ चुके थे, तो निश्चित रूप से पुलिस एक अंधेरे कुएं में खड़ी है और वहां उसे कुछ अभी फिलहाल सूझ नहीं रहा है। अगर वो चाहेंगे तो सत्ता उनके पास है, गिरफ्तारी कभी कर सकते हैं, जलील किसी को कभी भी कर सकते हैं, वो तो गोली मार सकते हैं, तो पकड़ने की बात तो दूर की है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट है। राहत की बात यह कि अभी तक कोर्ट और बाकी जगहों से ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु भी नहीं मिली है। पुलिस प्रशासन ने मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन फिलहाल इस केस में एक के बाद एक जिस तरह से घटनाक्रम जुड़ रहे हैं, उसके बाद ये केस और ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।